हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका एक और यूनिक वीडियो में। आज का वीडियो उस लेजेंड के बारे में है जिसने पूरी दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी का सपना देखा। आज जिस महान साइंटिस्ट की हम बात करने जा रहे हैं वे हैं निकोला टेस्ला। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। वे एक महान आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, मैकेनिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे। इनकी प्रसिद्धि आधुनिक अल्टरनेटिंग करंट विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण है। निकोला टेस्ला के पिता चर्च में पादरी थे, जिसे प्रीस्ट भी बोला जाता है, और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। निकोला टेस्ला की प्रेरणा उनकी माँ ही थी, जो कि खाली समय में घरेलू उपकरणों से कुछ न कुछ उपयोगी चीजें बना लेती थी। निकोला टेस्ला ने ग्राज के टेक्निकल कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की और बाद में वे बुडापेस्ट आ गए, जो कि हंगरी की कैपिटल थी। वहाँ उन्होंने सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज में कार्य करना शुरू कर दिया, जहाँ उन्होंने कई इक्विपमेंट्स में सुधार किए और एक एम्पलीफायर डिवाइस डेवलप किया। और यही वह समय था जब उनके मन में सबसे पहले इंडक्शन मोटर बनाने का आइडिया आया, जो अब तक का उनका सबसे बड़ा आविष्कार था। 1884 में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में रहते हुए निकोला की मुलाकात थॉमस एल्वा एडिसन से हुई। एडिसन उनकी मेहनत और सादगी को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। एक बार जब निकोला अपने वर्क प्लेस पर कार्य कर रहे थे, तभी एडिसन वहां आए और बोले कि अगर आप डायरेक्ट करंट डायनामोस की डिज़ाइन में सुधार करते हैं तो आपको $50,000 की धनराशि मिलेगी। फिर क्या, निकोला टेस्ला लग गए काम पर और उन्होंने डीसी मोटर्स डिज़ाइंस में काफ़ी हद तक सुधार कर दिया। लेकिन जब बात $50,000 देने की आई तो एडिसन ने कहा कि तुम हम अमरीकियों का मजाक भी नहीं समझते हो, और इस बात से टेस्ला बहुत नाराज हुए और उन्होंने एडिसन की कंपनी में काम करना छोड़ दिया। दरअसल एडिसन डीसी कार्य प्रणाली पर जोर देते थे, जबकि इसमें कई खामियां थी। जैसे डीसी करंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि एक से अधिक उपकरणों को चलाने के लिए अलग से पावर लाइन बिछानी पड़ती थी, जिससे कि यह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और साथ ही एक प्रॉब्लम यह भी थी कि डीसी पावर स्टेशन के 1 मील के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती थी। डायरेक्ट करंट एक से ज़्यादा उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न नहीं कर सकता था। और इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन था, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट, जिस पर निकोला कार्य कर रहे थे। निकोला ने अब अपने सभी इन्वेंशंस को पेटेंट करवा लिया था, जिसके बाद वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने टेस्ला को काम का प्रस्ताव दिया और यहीं टेस्ला ने एसी पावर और एसी मोटर्स का डेवलपमेंट किया। और एडिसन को जिस बात का डर था वही हुआ। वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने एसी बिजली को पूरे अमेरिका में चलन में ला दिया। टेस्ला इसके बाद भी नहीं रुके और उन्होंने हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया। साथ ही इन्होंने टेस्ला कॉइल का आविष्कार किया,
जिसका इस्तेमाल एक्सरे से लेकर के वायरलेस कम्युनिकेशन तक में हुआ। और सिर्फ यही नहीं, टेस्ला ने अपने पूरे जीवन काल में 200 से भी ज़्यादा आविष्कार किए। इलेक्ट्रिसिटी का वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन निकोला टेस्ला का सबसे महान प्रोजेक्ट था। मंशा थी पूरे विश्व के अमीर और गरीब, हाई एंड लो, मिडिल क्लास सभी लोगों को मुफ्त में बिजली मुहैया करवाना। इस प्रोजेक्ट को बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन फाइनेंस कर रहे थे। प्रोजेक्ट कुछ हद तक पूरा भी हो चुका था। इस प्रोजेक्ट का नाम वंडर क्लिफ प्रोजेक्ट था। फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में निकोला टेस्ला पूरी धरती को एक विद्युत प्रवाह के चालक के रूप में उपयोग कर रहे थे और इसके लिए एक बड़ा ट्रांसमिशन टावर बनाने का काम भी शुरू हुआ। और जब फाइनेंशियर को यह पता लगा कि ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं और इससे उन्हें इकोनॉमिकली लॉस होगा, तो उन्होंने फाइनेंस करना बंद कर दिया और यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया। और इस तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट का अंत हुआ। दोस्तों, टेस्ला ने अगर ये काम कर दिया होता तो पूरी दुनिया में किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जनवरी 1943 में टेस्ला इस दुनिया को अलविदा कहकर चल दिए। तो दोस्तों, निकोला टेस्ला के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।